सोचिए आप हजारों फीट की ऊंचाई पर विमान में बैठे हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा है, नॉर्मल है, और अचानक कुछ सेकंड के लिए ऐसा झटका लगता है कि सीट पर बैठे लोग उछल जाते हैं, सामान हिलने लगता है और केबिन में चीख पुकार मच जाती है। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट के साथ मंगलवार को कुछ ऐसा ही हुआ। प्लेन को गंभीर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा और वो कुछ समय के लिए करीब 300 फीट नीचे आ गया। इस घटना में कई यात्री और क्रू सदस्य घायल हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर टर्बुलेंस होता क्या है? क्या हवा में ऐसा कोई गड्ढा बन जाता है जिसमें विमान गिरता है? और अगर विमान अचानक नीचे आता है तो क्या उसके गिरने का खतरा होता है? इन सारे सवालों का जवाब आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। टर्बुलेंस का मतलब हवा में कोई खाली जगह या एयर पॉकेट होना नहीं है। असल में ये वातावरण में हवा के बहाव में अचानक और अनियमित बदलाव की स्थिति है। जिस तरह सड़क पर गाड़ी को अचानक गड्ढा या ऊबड़-खाबड़ हिस्सा मिलने पर झटका लगता है, उसी तरह हवा के अलग अलग हिस्सों में गति और दिशा बदलने पर विमान को ऊपर नीचे या आसपास की हलचल महसूस हो सकती है। विमान हवा के सहारे उड़ता है, इसलिए हवा के बहाव में तेज बदलाव होने पर उड़ान में भी थोड़ी देर के लिए अस्थिरता आ सकती है। टर्बुलेंस एक ही कारण से नहीं होता, इसके पीछे कई स्थितियां हो सकती हैं, जैसे तेज और बदलती हवाएं। जब हवा की गति या दिशा अचानक बदलती है तो विमान को झटके महसूस हो सकते हैं। खासकर अलग अलग गति से बहने वाली हवाओं के मिलने वाले क्षेत्रों में यह स्थिति पैदा हो सकती है। दूसरी वजह हो सकती है गरज और बारिश वाले बादल। तूफानी बादलों के आसपास हवा बहुत तेजी से ऊपर और नीचे की ओर चल सकती है। ऐसे इलाकों में हवा बेहद अशांत होती है, इसलिए पायलट मौसम की जानकारी और रडार की मदद से ऐसे क्षेत्रों से बचने की कोशिश करते हैं। तीसरी वजह हो सकती है जब तेज हवा पहाड़ों से टकराती है तो उसका बहाव बदल जाता है। हवा ऊपर उठ सकती है या उसके बाद नीचे की ओर आने लगती है। इससे भी विमान को झटके लग सकते हैं। यह भी जान लीजिए कि टर्बुलेंस के लिए बादल या बारिश जरूरी नहीं है। कभी कभी आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता है, लेकिन ऊंचाई पर अलग अलग गति से चल रही हवाओं के बीच विमान पहुंच जाता है। इसे क्लियर एयर टर्बुलेंस कहा जाता है। यही वजह है कि हर टर्बुलेंस को यात्री पहले से नहीं देख सकता। इंटेंसिटी के हिसाब से टर्बुलेंस 3 तरह के हो सकते हैं। हल्का टर्बुलेंस, जिसमें प्लेन 1 मीटर तक ऊपर नीचे होता है, लेकिन यात्रियों को पता भी नहीं चलता। मीडियम टर्बुलेंस, इसमें प्लेन 3 से 6 मीटर तक ऊपर नीचे हो जाते हैं। इससे ड्रिंक जैसी चीजें गिर सकती हैं। सीरियस टर्बुलेंस, जिसमें प्लेन 30 मीटर तक ऊपर नीचे होते हैं और सीट बेल्ट ना लगाए रहने पर पैसेंजर उछलकर गिर भी सकते हैं। अब सबसे अहम सवाल, क्या टर्बुलेंस से विमान गिर सकता है? तो इसका जवाब है कि आमतौर पर टर्बुलेंस का सबसे बड़ा खतरा विमान गिरने से ज्यादा यात्रियों के घायल होने का होता है। आधुनिक कमर्शियल विमान इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि वे उड़ान के दौरान आने वाले अलग अलग तरह के एरोडायनेमिक लोड्स को सह सके, लेकिन केबिन के अंदर इंसान और सामान उतने सुरक्षित नहीं होते। अगर विमान अचानक ऊपर उठे या नीचे आए और यात्री सीट बेल्ट न लगाए तो उसका शरीर सीट से ऊपर उठ सकता है। वो सीट सामान रखने वाले हिस्से या केबिन की दूसरी चीजों से टकरा सकती है। यही वजह है कि टर्बुलेंस के दौरान सीट बेल्ट सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।